आपने कई बार सुना या पढ़ा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट या इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा होता क्यों है या इसके पीछे का रीज़न क्या है? आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि स्पीड ऑफ लाइट सिर्फ लाइट की स्पीड नहीं है, ये स्पीड ऑफ कॉज़ैलिटी है। मतलब कि कॉज़ और इफ़ेक्ट यूनिवर्स में इसी मैक्सिमम स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं और लाइट भी इसी मैक्सिमम स्पीड से ट्रेवल करती है। अब हम समझेंगे कि ये लिमिट सेट क्यों होती है या इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसको हम दो तरीकों से समझ सकते हैं। मान लो कि तुम किसी ऑब्जेक्ट जिसका कोई मास है उसको पुश कर रहे हो, मतलब कि उसको मूव करने के लिए एनर्जी दे रहे हो। तो इनिशियली जैसे जैसे तुम एनर्जी दोगे उसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी थोड़ी-सी स्पीड बढ़ाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। एक तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जैसे-जैसे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है, तो उसका इनर्शिया भी बढ़ता है और हमें वो उसकी स्पीड लाइट की स्पीड तक ले जाने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी देनी पड़ेगी और इनफाइनाइट एनर्जी यूनिवर्स में फिज़िकली एक्ज़िस्ट ही नहीं करती। तो इसका मतलब हम उस ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड तक ले ही नहीं जा सकते। इसके अलावा एक रीज़न और भी है। अगर लाइट की स्पीड से फास्ट ट्रेवल करना पॉसिबल होता तो कुछ ऑब्जर्वर्स के पर्सपेक्टिव से इफ़ेक्ट्स उसके कोड से पहले ही हो जाते, यानी कि मैसेज भेजने से पहले ही रिसीव हो जाते, जो कि यूनिवर्स एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसके लिए वो एक लिमिट पहले से ही सेट कर देता है ताकि इवेंट्स सभी के लिए सही ऑर्डर में हो, चाहे वो किसी भी मोशन में हो।